बाबा लक्ष्मीनारायण बनेंगे तो बाप नहीं रहेगा ऐसा। लक्ष्मीनारायण बनेंगे बाप नहीं रहेगा अभी तो बाप। आपको पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? बाप माने शिव ज्योति बिंदु। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? देखने में आएगा है? आप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बना देते हैं। प्रजापिता जो है बाप समान माने शिव, शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाप है या नहीं है? स्थूल चीज तो है नहीं जो आंखों से देखी जाए। कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है? ज्ञान सुनाते ही रहेंगे, लास्ट तक ज्ञान ही सुनाते रहेंगे। है? ज्ञान सुनाना, मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसमें ज्यादा ताकत है, या मुख से भी ऊपर आंख वो ज्यादा पावरफुल है? काहे से ज्यादा परिवर्तन होगा? मुख के ज्ञान सुनाने से ज्यादा परिवर्तन होगा सृष्टि का, या जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनसे सृष्टि का ज्यादा परिवर्तन होगा? दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी ना, है? तो पता लग जाएगा कि बाप शिव ने आकर के अपने बच्चे, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा वन, उस 1 नंबर बच्चे को आप समान बना दिया। आप समान बना दिया तो उसकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा, जो बोला है मुरली में कि तुम बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे गीता में बोला है, क्या बोला है? अर्जुन को क्या अनुभव हुआ? हजारों सूर्यों से तेजोमय का अनुभव हुआ। अब ऐसे तेजोमय तो होते नहीं है, लेकिन आत्मा में वो पावर आ जाती है। शिव की पावर की बात नहीं है, शिव अपनी पावर नहीं दिखाते, शिव तो गुप्त है। प्रत्यक्ष किसको करते हैं? बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं। जब लक्ष्मी नारायण सत्युग संग्रह में लक्ष्मी नारायण जब आता है, उनका बच्चा पैदा है, तब सब सारी गोल्ड रह गया, सब खत्म हो जाएगा। जब बच्चा एक बच्चे के लिए ही सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ। एक कृष्ण बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तब तो वही एक अकेला ही बच्चा रहेगा सारी सृष्टि में, और उनके माँ बाप भी रहेंगे। दुनिया, नई दुनिया माना कोई संगठन है, और संगठन की भी कोई कुछ मियाद है। वो मियाद है 9,16,108 साकार में चाहिए। और साकार में जब ऐसी सृष्टि तैयार हो जाए 9,16,108 की, फिर इस दुनिया का विनाश। बहुत बड़ी दुनिया है, न एकदम स्थापना हो जाएगी, न एकदम विनाश हो जाएगा। लेकिन अंत में 5-7 दिन में खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे पूरा दुनिया को बताया। जब तादाद पूरी हो गई, या टारगेट पूरा हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर जो रही बची है वो सब स्वाहा। तब तो लक्ष्मी नारायण संगम में सत्यनारायण भी होंगे, और जगत माता जगत पिता के दोनों पाठ चलते रहेगा पैरेलल। जगत पिता और जगत माता जो है
वो कुछ आत्मा ऐसी है जिनको शरीर छोड़ना है। क्या? आधे बचेंगे, आधे पुण्यात्मा और आधे पाप आत्मा। तो जब नई सृष्टि तैयार होगी तो उसमें कौन कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी सब होंगे। सूर्यवंशी वो कहे जाएंगे, जो चंद्रवंशी होंगे राधा जैसे, वो सूर्यवंशी तब कहे जाएंगे जब भाव स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाए। उसमें जगदम्बा और जगदम्बा जैसे फॉलोअर्स जो भी है उनकी लिस्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो नई दुनिया होगी उसमें दो ही वंश होंगे, एक तो सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। तो जो सूर्यवंशी होंगे उन सूर्यवंशियों में कुछ चंद्रवंशी ऐड होंगे। जिसे विजयमाला कहा, विजयमाला भी तो सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी ओरिजिन में चंद्रवंशी, राधा ही चंद्रवंशी है, लेकिन वो मिक्स होकर के क्या बन जाती है? सूर्यवंशी बन जाती है। लेकिन जो ऐसी कैटेगरी की नहीं है, कितना भी पुरुषार्थ किया, साथ रहे, मिलन मेला सबसे जास्ती बनाया, फिर भी मिक्स होकर के एक नहीं हो सके, उसमें किसका मिसाल दिया जाएगा? हैं? मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, जबकि विजयमाला की हेड तो साथ में रहती भी नहीं उतना, और लंबे समय तक एडवांस नॉलेज भी नहीं लेती। फिर भी क्या होगा? अंत में एक सेकंड में पहचानेगी और एक सेकंड में अपने को चेंज कर लेगी। तो कारण क्या हुआ? कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है, जो चेंज नहीं कर पाते अपने को। तो ऐसे चंद्रवंशियों को फिर वापस जाना पड़े। आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। जो बचेंगे वो सब सूर्यवंशी बचेंगे या चंद्रवंशी भी बचेंगे? हैं? सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। जो टोटल अपने को सूर्यवंशी नहीं बना सकेंगे वो नहीं बचेंगे। अगर जगदम्बा जैसी आत्माएं वो भी अपने को सूर्यवंशी बना लें तो उनको लक्ष्मी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है? चेंज होने से जगदम्बा को लक्ष्मी का टाइटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं मिलता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, तो नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेगी। होंगे नई दुनिया में सिर्फ दो ही क्वालिटी के। जो भी नई दुनिया बनेगी उसमें सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, लेकिन चंद्रवंशियों में भी वो क्वालिटी रहेगी जो अपने को पूरा मिक्स कर देगी। जो मिक्स पूरा नहीं कर पाएंगे वो नहीं करेंगे। और चंद्रवंशियों में तो सारे ही समाये हुए हैं। यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी चले गए तो किसकी रहबरी में सब पले? ब्रह्मा की रहबरी में सब पलते रहे। तो सारे ही चंद्रवंशी हो गए। जो भी चंद्रवंशी बचे वो सब अधूरे अभी भी फॉलो कर रहे हैं। किसको? ब्रह्मा को ही फॉलो कर रहे हैं, सूर्य को नहीं पहचान पा रहे। ऐसे एडवांस में भी
ब्रह्मा को फॉलो किया माने कमजोरी आई। यज्ञ की आदि से ही ऐसे चलता चला है, एडवांस में भी ऐसे ही है। क्या अभी भी ढेर सारे ऐसे हैं जो अम्मा ही अम्मा बुद्धि में लगा रहता है। बाबा कहते हैं ना, गो सन्यासी क्या करते हैं, गौमुख में हाथ डालते हैं, राम 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 मुख से सुनाने के लिए राम राम, अंदर से लगाओ वहां भरा पड़ा है गौमुख में। देवभान को त्याग ही नहीं पाते। आगे चलकर युगल का महिमा होगा, युगलों की महिमा होगा माने जो अपने संस्कारों को एक दूसरे में मिला करके एक कर देंगे, उनकी महिमा। तो वो बाहर दुनिया को जाएंगे क्या? है? बाहर दुनिया को जाएंगे क्या? जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब जाना पड़ेगा। नहीं बनेंगे तब तक, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक तो जाना ही पड़ेगा ना। सेवा नहीं करेंगे तो संपन्न कैसे बनेंगे? लेकिन संपन्न स्टेज जब युगल का जब दोनों का स्वभाव संस्कार मिलेगा, मिलकर के एक हो गया माने एक हो गए, तब तो संपन्न बन गए। संकल्पों में भी टकराव न हो। लेकिन बाहर दुनिया तो कैसे जाएंगे जब संपन्न स्टेज हो? जब संकल्प ही एक हो गए, वाइब्रेशन एक हो गया, क्या भले दूर दूर रहे, लक्ष्मी अलग रहे, नारायण और वाइब्रेशन दोनों को मिलके एक हो गए, तो राधा कृष्ण जैसे बच्चा पैदा करने की तो क्षमता आ गई ना। वाइब्रेशन से बच्चा पैदा करने की क्षमता तो हो गई, तो बाहर की दुनिया से मिलने की क्या दरकार होगी? तो उसके पहले से पता लग जाएगा कौन आपस में किसका सदस्य। संस्कारों से पता चलेगा, लेकिन वो तो दूर रहेंगे ना, दूर दूर रहेंगे, कैसे पता लगेगा? दूर तो देवान की बात, जिनको देवान होता है उनको दूर दूर महसूस होता है, जिनको देवान नहीं होता उनको तो अव्यक्त स्टेज है। जो अव्यक्त स्टेज वाला होगा उसके लिए भगवान दूर होगा कि नजदीक होगा? नजदीक होगा। तो साथ में विजय माला और रुद्रमाला दोनों साथ में। विजय माला में रुद्रमाला की मणके पिरोए नहीं जाएंगे? अरे रुद्रमाला के मणके विजय माला में पिरोए जाएंगे या नहीं पिरोए जाएंगे? लेकिन संपन्न स्टेज होने, संपन्न स्टेज बनेगी तभी तो युगल दाना बनेगा, तभी पिरोए जाएंगे ना। जब युगल दाना तब ही कहा जाएगा, युगल दाना ही तब कहा जाएगा जब रुद्रमाला के मणके में कोई भी विकार न रहे। रुद्रमाला के मणके तो बड़े विकारी है, सारे ही विदेशी है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सारे क्या हैं? इस्लामी, कामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम। तो विदेशियों की माला है या स्वदेशियों की माला है? बाप खुद क्या बन के आया हुआ है? बाप खुद ही विदेशी बन के आया हुआ है, बन के आया हुआ है। काहे के लिए बन के आया हुआ है? विदेशी बच्चों को सुधारने के लिए, आप समान बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, जिसको सुधारना होता है वो वैसा ही बनना पड़ता है। और एक पॉइंट है, एक क्या है, ज्योतिर्लिंग होता है। अभी सूर्यवंशी में अभी तो 108 में 12 सूर्यवंशी का है, तो अष्टदेव एक मिलके 9 प्लस नक्षदेव मिलकर 12 आता है। उनको ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग भी कहता है एक तरफ से। दूसरा तरफ से आपको नवरत्न, 9 कुहोत्रा और सप्तऋषि ये सब कहते हैं। ये सब सप्तऋषि अलग है, अलग है क्या? सप्तऋषि अलग है, अष्टदेव अलग है और रतन अलग है। रतन एक दूसरे से बहुत कम वैल्यू वाले होते हैं। अष्टदेव सारे ही सूर्यवंशी हैं, माने सारे ही हीरा है। क्या जो सर के ऊपर माला रखी हुई है वो मूंगा, पन्ना, मोती इनकी नहीं है, उपराज की माला नहीं है।
वो सब क्या है? हीरे हीरे, हीरो पाठधारी है। उनकी अपनी अपनी जो दुनिया है उस दुनिया के हीरो हैं, सबके पूर्वज है। उनका पाठ कहाँ क्या होगा? उनका पाठ सतयुग त्रेता में कैसा होगा? नारायण को तो हमें मालूम है, नारायण को बोलता है एक नारायण दो, इन्होंने यहाँ ले लिया, पहले ही जन्म में ले लिया। पहला जन्म कौन सा है? सतयुग के 9 जन्म कहेंगे या 8 जन्म कहेंगे? 8 जन्म। संगम युग में पहले जन्म, 9 जन्म नहीं कहेंगे। 9 जन्म। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनके 9 जन्म कहेंगे या 8 जन्म कहेंगे? 9 जन्म कहेंगे। तो एक जन्म का सबसे ऊंचे से ऊंचे जन्म का सुख भोग लिया, अभी फिर सतयुग में नंबर लगाएंगे, दूसरा नंबर नहीं लेने देंगे। ये तो अन्याय हो गया है? पीढ़ी को नहीं देने देंगे। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आए वो भी ऊंचे बने। उतने तो ऊंचे नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्राप्ति हो ना। तो हर जन्म में खुद ही लेते रहेंगे। तो जैसे जैसे अगले जन्म आते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर वाले नीचे गिरते जाएंगे, गिरते 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 सतयुग के अंत में जाकर के राम सीता जैसी आत्माएं प्रजावर्ग में चली जाएगी। राम राजा पहले जन्म में, सतयुग के अंतिम जन्म में राम प्रजा। ऐसे ही सबका है सब। मुरली में ये भी बोला है कि राम बाप सब धर्मों में जाके उनको ये करता है, राज्य को परिपालन करता है। जो देह अभिमानी धर्म है, उन देह अभिमानी धर्मों में राजाई किसने दी? ऊपर वाले ने दी जो सदैव आत्मा अभिमानी है, या नीचे वाले ने दी जो सदा भोगी है? भोगी वाला नहीं दिया होगा। अच्छा, ऊपर वाला 21 जन्म का देता है कि 63 जन्म का भी देता है? 21 जन्म का देता है, 63 जन्म का तो नहीं देता है। तो 63 जन्म के लिए राजाई कौन देता है? जो देह अभिमानियों का बाप है वो फिर उनको देता है। इसलिए हिसाब बना हुआ है कि जो उनमें तो इतनी ताकत है नहीं कि राजाई की स्थापना कर सके। उनके धर्म पिताएं जो हैं वो राजाई स्थापना ही नहीं करते, जब आते हैं धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, ताकत तो होती ही नहीं। तो यहाँ प्रजापिता में वो ताकत है, बाप से बाप समान बनने की ताकत लेता है। और द्वापर युग से लेकर के जो भी राजाइयां स्थापन हुई हैं उन सब राजाइयों का फाउंडेशन लगाता है। बाबा अभी जो वाणी चली है उसमें हर पुरुष दुर्योधन दुशासन पुरुष माने शरीर में आत्मा, तो उसके बाद न्याय माताएं जो है जब ज्ञान मिलता है तो उनकी लागत विकारों से हट जाती है या लगी रहती है? हट जाती है। तो सोई हुई है कि जगी हुई है? और पुरुषों का क्या हाल? बोलो ना जल्दी जल्दी। हैं? देखो इसमें आपका चेहरा ही बोल देगा। आप मुख से नहीं बोलेंगे तो भी आ जाएगा। पुरुष सब सोए हुए हैं, इसका मतलब सब दुर्योधन दुशासन। आत्मा के बारे में आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। पुरुष है तो आत्मा नहीं, उनमें आत्मा नहीं है। और कन्या माता है उनमें आत्मा नहीं है क्या? अज्ञान से जग गए हैं? अज्ञान से हाँ, उनको जब ज्ञान मिलता है तो जैसे विजय माला है वो कन्याओं की माला है या भाइयों की माला है? कन्या माताओं की माला है। तो वो ज्ञान लेने के बाद वो जल्दी जग जाती है, या रुद्रमाला के जो भाई भाई माने जाते हैं आपस में वो जल्दी जगते हैं? विजय माला वाले जल्दी जग जाते हैं। ऐसे ही कन्या माताओं सबका हिसाब है। जो 2-4 थोड़ी इक्का दुक्का सुपन खाए पूतना है उनको छोड़ दो। बाकी जो भी कन्या माता है उनकी बुद्धि में ज्ञान जल्दी प्रैक्टिकल धारणा में आ जाता है। उनका लगाव जो है वो हट जाता है
विकारों से। बाबा हम लोग तो भी पहले जन्म में पुरुष बन के रहे होंगे ना? रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके संस्कार जो है वो उनके मुकाबले, राजाओं के मुकाबले उतने विकारी नहीं रहे होंगे। जैसे जैसे मान लो एक उदाहरण दे, विजयमाला की हेड है, विजयमाला की जो हेड है वो जब द्वापर कलयुग में आकर के रानी बनेगी तो जो भी छोटी छोटी रानियां हैं उनकी पालना साक्षी भाव से करेगी या ईर्ष्या द्वेष होगा सबके साथ? क्यों करेगी? तो उसमें तो रानी है, बड़ी रानी है, उसको तो ईर्ष्या द्वेष आना चाहिए। ये नई रानी आई है, ये ज्यादा सुंदर है, इसके साथ ज्यादा प्यार होता है, ऐसे ऐसे भाव क्यों नहीं आना चाहिए उसे? क्योंकि उसकी विकारों में लागत है ही नहीं। क्या वो जन्म जन्मांतर की निर्विकारी रूप से रहने वाली आत्मा है। जैसा जिस बात में पति को सुख हो उसी में हमको सुख है, उसकी अपनी कोई लागत नहीं है। तो जिसकी विकारों में लागत ही नहीं है उसको दूसरों से ईर्ष्या द्वेष आएगा? नहीं आएगा। तो जैसे उसके लिए वैसे ही सब कन्या माताओं के लिए लागू कर दो, है नंबरवार सब। 16,000 सेनानियां सोलह हजार नसी नारियां आधा काला खून बहाती है, आधा गोरा खून बहाती है। तो बेहद में 16,000 नसी नारियां क्या है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो उनमें 8,000 रुद्रमाला के जो मणके हैं वो काला खून बहाने वाले, और जो विजयमाला के मणके हैं वो सब गोरा खून बहाने वाले। वो कितना भी करें फिर भी कुछ न कुछ विकृत संकल्प हो ही जाएंगे। और बाबा ये कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा तो अभी भी पढ़ाई पढ़ रही होता है। हाँ जी, बताया जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और उसके पहले ही 4.5 लाख का पढ़ाई पूरा हो जाएगी क्या? ये तो ये आत्मा तो 4.5 लाख के बाद में आने वाला बताया। हाँ, तो उसके पहले कृष्ण का जो पढ़ाई है उसके पहले ही सबका पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो नई दुनिया स्थापन होगी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से स्थापन होगी या दूसरे वंश वालों से स्थापन होगी? तो कृष्ण की आत्मा किस वंश से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड है। कृष्ण की आत्मा माने दादा लिख रहा है, वो किस वंश से कनेक्टेड है? चंद्रवंश से कनेक्टेड। तो जो सूर्यवंशी तो पहले सुधर जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रवंश की जो आत्माएं हैं वो भी तो पहले सुधरेंगी। सूर्यवंश के बाद उनका तो नंबर लगेगा। उनमें मुखिया कौन? कृष्ण वाली सोल। तो वो जो मुखिया आत्मा है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, और सूर्यवंशी तो कन्वर्ट होते ही है जल्दी, तो दोनों मिलाकर के काम पूरा हो गया स्वर्ग की स्थापना का। फिर उसके बाद बाद बाकी जो उनका काम बाद में चलता रहेगा। नहीं समझ में? जाने की जल्दी है? जल्दी नहीं है। और बाबा ये क्लास ट्रांसफर की बात है। क्लास ट्रांसफर जो होता है तो बेसिक से एडवांस में आ गए, एडवांस से भी फिर क्लास ट्रांसफर होने की चांसेस है। क्यों? एडवांस वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं वो विजयमाला में ऐड नहीं होंगे? विजयमाला में ऐड होंगे तो क्लास ट्रांसफर नहीं हुआ? होंगे कि नहीं होंगे? होगा। तो फिर क्लास ट्रांसफर होगा। वैसे और एक बार ही क्लास ट्रांसफर होता है और दोबारा 2-3 बार। एक होता विद्यालय, एक होता महाविद्यालय, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल होता है कि नहीं प्रैक्टिकल में? होता है। बस ऐसे ही है। महाविद्यालय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर बाद में
प्रैक्टिकल भी दे रहे रुद्र रुद्र जो ये जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है उसमें प्रैक्टिकल करने वाली कौन है? नहीं, जो एडवांस पार्टी है उसमें 3 तरह के मड़के हैं ना। एक है प्लानिंग पार्टी, एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी और एक है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी कौन है? जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है विष्णु वाला। तो ट्रांसफर नहीं होना है। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक नौकरी पकड़ी नहीं मिलेगी। जब विष्णु आएंगे तब प्रैक्टिकल होंगे, सब ऐसा मुरली उरली नहीं होंगे। प्रैक्टिकल करो, मुरली उरली क्या है? मुरली ज्ञान सुनते ही रहो, ज्ञान सुनाते ही रहो, यही सब करते रहो। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सब जीरो। तो सबको विष्णु की मानना है जरा ही जैसे प्रजापिता ब्रह्मा की मुकुंशावली बनेगी, वैसे विष्णु का भी मुकुंशावली बनना पड़ता है। विष्णु की मुकुंशावली बनना पड़ता है। विष्णुवंशी। विष्णु माने क्या है? विष्णु माने क्या? लक्ष्मी और नारायण दोनों कंबाइंड। ब्रह्मा सो पहला ब्रह्मा कौन सा? प्रजापिता। वही कंचन काया बनने वाले डिस्ट्रक्शन के बाद ही होगा। कंचन काया डिस्ट्रक्शन के बाद बनेगी। फिर बड़ा राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? अगर कंचन काया डिस्ट्रक्शन के बाद ही बनेगी तो राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? तो ऐसा एटम बम फटेगा। एटम बम फटेगा तो फटता रहे। तो वही डिस्ट्रक्शन जो पतितों की दुनिया उसमें एटम बम फटेगा या पावन की दुनिया में एटम बम फटेगा? पतितों की दुनिया में एटम बम फटेंगे। जो पावन दुनिया हो चुकी उसमें एटम बम थोड़े फटेंगे, असर भी नहीं होगा। तो विकारों से परे है, तामसी प्रकृति से के अंजाम से परे है। तो नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। तो जो स्वर्ग का सैंपल होगा वो नरक की दुनिया के बीच में होगा ना। स्वर्ग में राधा कृष्ण आत्मा जैसा है, वो तो स्वर्ग में रहता है। नर तो बाहर है, वो तो नर को देख सकता है। वो नर को देख सकता है जब वो अंदर है नहीं देख सकता है। हाँ, स्वर्ग में रहने से मालूम नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी देखेंगे, नहीं देखेंगे पर मालूम तो होगा ना। मालूम नहीं होगा। कट। लेकिन बाहर दुनिया को उनको देख पाएंगे, बाहर दुनिया उनको जान पाएंगे। वो भी सब नहीं देख पाएंगे, जानेंगे। प्रत्यक्ष जानेंगे, सब धर्म वाले जानेंगे कि जन्नत है, वैकुंठ है। क्या वैकुंठ को जानेंगे, जन्नत को जानेंगे, पैराडाइज को जानेंगे, लेकिन अंदर नहीं। वहाँ कोई भी विकारी प्रवेश कर न सके। ये पांडव किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। बाहर दुनिया को मैसेज कैसे लीक होगा? बाहर दुनिया को मैसेज जो जन्नत का जन्नत की वो तो ज्ञान फैल रहा है ना चारों तरफ। बाबा ज्ञान तो दे रहा है ना, ज्ञान स्पीड नहीं होता जाएगा। सचखंड का जो ज्ञान है वो दुनिया में स्पीड नहीं हो रहा है। झूठ खंड का ज्ञान उन लोगों को नहीं रहेगा। जो वैकुंठ में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण हैं या जो उनकी पालना करने वाले हैं उनको उसका भान नहीं रहेगा। पुरानी दुनिया कनेक्शन ही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो वैज्ञों के जो बन जाएंगे संग के रंग से।
लक्ष्मी नारायण बनने के बाद शिव प्रवेश नहीं है ऐसे बोला आज क्लास में इसमें, लेकिन शिव कहाँ जा रहा कहाँ जाएगा पता कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा कि आएगा कि ये जाने आने का पता कैसे चलेगा? नहीं वो संगम में 100 साल है ना, संगम में 100 साल है ना, 100 साल का है पूरा। लेकिन एक मुरली में तो बोला आग लगकर पूरी होगी, फिर बाप यहाँ क्या करेंगे? विनाश हो जाएगा, स्थापना पूरी हो गई, विनाश पूरा हो गया, फिर बाप यहाँ रह करके क्या करेंगे? चले जाएंगे रहेंगे? काम पूरा हो गया। लेकिन 9 लाख बनने के बाद ही पूरा आग लगेगा बताया ना, क्या लगेगा? पूरा आग लगने के लिए 9 लाख आत्मा सारी तैयार होना चाहिए बताया ना। ठीक है, तो 9 लाख बनाने के लिए 2036 हो जाएगा ना पूरा है? पूरा संगम हो जाएगा ना पूरा 9 लाख बनाने के लिए, ठीक है, तैयार होने के लिए। ठीक है, होना चाहिए। तो पूरा आग लगने के बाद ही स्थापना का भी पॉइंट पूरा पहुंचे और विनाश का भी पॉइंट पूरा पहुंचे, काम खत्म। अरे ये कि जब शुरू हुआ तो एटॉमिक एनर्जी शुरू हुई कि नहीं हुई? विनाश भी शुरू हुआ प्रैक्टिकल में और स्थापना भी शुरू हुई प्रैक्टिकल में। वो शुरुआत थी और अंत में अति होगी और अंत होगा। ऐसे थोड़े ही कि सन 36 से 1, 2, 4 वर्ष पहले एटॉमिक एनर्जी बनना बंद हो जाएगी। बनाते रहेंगे या बनाना बंद कर देंगे? वो तो बनते ही रहेंगे। वो विनाश का काम विनाशकारी अलग अपना करते रहेंगे, स्थापना करने वाले स्थापना अपनी अलग करते रहेंगे। बारूद अपनी जगह बढ़ता रहेगा, ज्ञान अपनी जगह बढ़ता रहेगा। प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो कितना साल होगा? प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो कितना साल का होगा? विष्णु कितने साल का है? तीसरी मूर्ति कितने साल की है? अरे पहली मूर्ति, दूसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति का टाइम बटा हुआ है। कितने साल का है? अरे का 30-33 साल, तो प्रैक्टिकल में 30-33 साल। अभी तो बोल तो दिया है, तो वाणी में असली सर्विस अफ्रीका वालों ने शुरू की है। असली सर्विस माना एडवांस नॉलेज देने के बाद ही असली सर्विस है। नहीं, जो भी उन तक कुछ न कुछ तो पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा है, लेकिन जो भी कुछ पहुंचा है उसको उन्होंने प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया। शिव ज्योति बिंदु तीनों मूर्तियों में भी प्रवेश करता है। शिव ज्योति बिंदु तीनों मूर्तियों में प्रवेश करता है। तीसरी मूर्ति पवित्र है या अपवित्र है? तो पवित्र में और सुप्रीम सोल को प्रवेश करने की जरूरत है? सुप्रीम सोल पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आता है, तो वो तो पावन है, उसमें आने की क्या दरकार? तो मूर्ति के चित्र में 3 रेखाएं दिखाई गई हैं, 3 मूर्तियों से ऊपर की तरफ, वो तो स्मृति की रेखाएं हैं। क्या? याद का धागा है, स्मृति का धागा है, वो कोई प्रवेशता का धागा नहीं है। बाबा ये वाणी में वर्धन बाबा ने बोला आगे ऐसा समय आएगा, बाबा साकार रूप में आपके सामने हाथ पकड़ेंगी, बुद्धि से नहीं लेकिन
हम कौन से आप देखेंगे, साकार रूप में हाथ पकड़ेंगे। आप अकेले का हाथ पकड़ेंगे, सबका हाथ पकड़ेंगे। यही अर्थ पूछते। अरे वो एक के लिए बोला है या बहुतों के लिए बोला है? इसका अर्थ हम आपसे पूछ रहे हैं, वो बताइए पहले। साकार में हाथ पकड़ेंगे, वो एक का ही पकड़ेंगे या बहुतों का पकड़ेंगे? जो एक बाप दूसरा ना कोई वो आत्मा जो होंगे, हाँ। जो होंगे एक बाप दूसरा न कोई की स्टेज में, उनका पकड़ेंगे, सबका नहीं पकड़ेंगे। तो उसकी कोई यादगार चित्र दिखाया है? अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई यादगार चित्र भी तो बना होगा। कोई यादगार चित्र ही बुद्धि में नहीं आ रहा। अरे माता जी, वो यादगार चित्र बताओ कि सबका हाथ पकड़ा। नहीं हैं? गोवर्धन का नहीं, हाथ पकड़ा कहाँ? वहां तो एक ही उंगली ने उठाया। भगवान की एक उंगली, उसने पूरा पहाड़, गौओं का, वर्धन का पहाड़ पूरा उठा लिया। रास लीला, रास लीला का जो चित्र दिखाया है कि सब गोपियों के साथ कृष्ण हाथ पकड़े हुए हैं, उस समय की यादगार साकार में अनुभव करेंगे कि बाप हमारे साथ है, दूर नहीं। वो ही असली ज्ञानी है। क्या रासलीला जो बोलते हैं वो क्या 16,000 गोकुल के लिए या 4,500? 16,000 की यादगार है कि देखिए थोड़ों की यादगार है। लास्ट में जाके 16,000 ही बन जाएंगे। लास्ट में सब जो भी है राजाई कुल में आने वाले हैं, और उनका हाथ बाप पकड़े हुए अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं तो राज परिवार में आएंगे कैसे? अभी जब आपका पाठ जैसा है ना कि अगर सब बच्चों से मिल रहा है, ऐसे ही माँ बाप दोनों का साथ साथ आकर बच्चों से मिलना, ये बात होगा कि नहीं? कौन से माँ बाप? अभी तो अव्यक्तवाणी में तो अभी जो अष्टदेव हैं उन्हीं में माँ बाप बता दिए। पहले दो को अभी उन्हीं को ही माँ बाप बता दिए। पहले दो सीट उसको अष्टदेव बता दिया वो। हाँ, पहले जो दो हैं उन्हीं को ही माँ बाप बता दिए। कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? ये संग में कौन संग में? ये संग में लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण माना जगदम्बा जगत पिता नहीं। जगदम्बा भी अष्टदेव में आता है क्या बाबा? जगदम्बा कौन से वंश की है? चंद्रवंश की बताया। चंद्रवंश की बताया। तो जो देव है वो कौन से वंश के होते हैं? पक्का सूर्यवंशी हैं? पक्का सूर्यवंशी होता है। पक्का सूर्यवंशी होता है तो फिर क्यों पूछ रहे? नहीं अभी बताया ना अष्टदेव में आता है। कौन? जगदम्बा। हमने कहा बताया। हम तो ये कहा कि जो अष्टदेव में आने वाले हैं उनमें भी जो 2 नंबर पहले हैं उनको माँ बाप बता दिया। माने सूर्यवंशियों में, सिर्फ सूर्यवंशियों में माँ बाप के रूप में पाठ बजाने वाले 2। एक तो बाप का पाठ, एक तो बाप का पाठ, दूसरा शंकर जी की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी। तो दिल्ली अगर कोई चैतन्य रूप है तो काशी चैतन्य रूप नहीं होगा? होगा। है? काशी का अर्थ ही क्या है? याद का तेज धारण करने वाली। तो योगिनी नाम दिया किसी को? योगिनी बहन का नाम 20 बार लिया है कि नहीं? तो जब नाम लिया है तो काम करने वाली भी कोई होगी। बाबा विजय माला आने के बाद 108 जो
आने के बाद क्या होगा? 100 जो अभी तो 8 हो जाएंगे, अष्ट देवता भी हो जाएंगे, जो 108 का जो माला होता है ना, तभी विजय माला आने के बाद विजय माला आने के बाद तैयार होगा। आने के बाद क्या तैयार होगा? 108 अभी तो 8 हो गए और जो 100 8 हो गए। 8 रुद्रमाला की तैयार हो गए, लेकिन विजय माला की बन गए। तो वो 8 अभी बने भी नहीं है। अभी तो कहा है कि टू लेट का बोर्ड लगा है, अभी नहीं, अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी कोई पुरुषार्थ करके 8 की लिस्ट में आ सकते हैं, माने 2 ही प्रत्यक्ष हुए हैं। अभी और जल्दी जल्दी बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। दूसरा नहीं बताया, दूसरा नहीं बताया, सिर्फ काशी बता के छोड़ दिया। साथ ही बता के छोड़ दिया, काशी बताकर छोड़ दिया। तो अव्यक्त वाणी देखो, उसका क्लैरिफिकेशन देखो। अब तो उसके बाद दूसरी वाणी और निकल पड़ी, अव्यक्त वाणी, उसमें 16 तारीख की बोला है कि जयपुर से 3 है और जोधपुर से 2 और निकले। किसमें नंबर? उन्हीं नंबर में 5 प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जयपुर से 3, जो जयपुर से 3 माने वो 2 के साथ एक और जुड़ गया, वो जीत की स्टेज में है, फैसला कर लिया। बाकी 2 और जो है 5 में से 2 वो अभी जोधपुर में है, युद्ध की स्टेज में। तो सारा एक बात यहाँ अव्यक्त वाणी के द्वारा ही प्रत्यक्ष और कौन करेगा? बच्चे हैं, वो सारे को समझेंगे। जो देवात्मा है, जो देवताएं होंगे वो इशारे से समझेंगे, देवता नहीं होंगे तो इशारे से नहीं समझेंगे। प्रत्यक्ष करने वाला बाप होना चाहिए। बाप दादा इशारे नहीं, बाप दादा कागज पर लिख करके नाम नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे। बाप दादा के तो सिर्फ इशारे हैं, उन इशारों के आधार पर मनन चिंतन मंथन करके जो समझने वाले होंगे वो समझेंगे। जो रुद्रमाला में नंबर दे दिए जाएंगे एक के बाद एक, तो 12 आत्मा है ना हर एक ग्रुप से, तो उनमें पहले ग्रुप से 12, उसके बाद दूसरे ग्रुप के 12 आएंगे या क्यों नहीं आएंगे? कि पहले ग्रुप का पहला नंबर और दूसरा ग्रुप, हर ग्रुप का पहला नंबर उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे? ऐसे नहीं होता है। सूर्यवंशी पहले प्रत्यक्ष होंगे कि वो चंद्रवंशी इस्लामवंशी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हर ग्रुप के बाद एक ग्रुप के बाद एक प्रत्यक्ष होंगे। माना है तुम्हारा मतलब यह है कि इस्लाम वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, चंद्रवंशियों का जो 12 का ग्रुप है, या क्रिश्चियन वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, या बौद्धी वंशियों का जो 12 का ग्रुप है, उन सब में से एक सीरियल नहीं, उन सब में से पहला नंबर वो सूर्यवंशियों के पहले नंबर के साथ प्रत्यक्ष होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो सूर्यवंशियों का पहला नंबर तो 76 से ही प्रत्यक्ष हो रहा है। सूर्यवंशियों का जो पहला नंबर है वो तो 76 से ही प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के या जो दूसरे जो ग्रुप है उनका पहला नंबर प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब ये कोई नियम थोड़ा ही है कि हर ग्रुप का पहला नंबर साथ ही साथ प्रत्यक्ष होगा। वो कोई बाप समान की स्टेज वाले हैं क्या? तो फिर जगदम्बा को लास्ट मन का क्यों बता दिया? मन के नंबर में रुद्रमाला में ओरिजिनल रूप में कौन कौन से धर्म के बीज है? पहले 9 धर्म के बीच। पहले 9 धर्म के बीच वो तो है। लेकिन जैसे कि बेसिक नॉलेज जब शुरू हुई यज्ञ के आदि में, तो बेसिक नॉलेज का ज्ञान जब देना शुरू किया तो उस समय सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए।
और बाकी चंद्रमा और उसको फॉलो करने वाले रह गए। उसमें किनका नाम था, कौन कौन से ग्रुप का नाम था? चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाले, चंद्रमा को फॉलो करने वालों में कौन कौन से ग्रुप वाले शामिल थे? सारे ही शामिल थे, सूर्यवंशी को छोड़ करके। ऐसे ही एडवांस में भी सूर्यवंशी जो है वो पहले ही अलग होते हैं क्या, और बाकी सब महाकाली के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जगदम्बा के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो दो ग्रुप हो गए ना मुख्य, एक सूर्यवंशियों का ग्रुप और एक चंद्रवंशियों का ग्रुप। दो ही ग्रुप हुए ना रुद्रमाला में, दो हिस्से हो गए माला के मुख्य, पहले ग्रुप और बाकी सारा। हाँ, तो जो दो हिस्से हो गए उनमें सूर्यवंशी ग्रुप और चंद्रवंशी ग्रुप दो ही मुख्य हुए ना। चंद्रवंशी ग्रुप में सारे ग्रुप जाके इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्यवंशी में सिर्फ सूर्यवंशी ही पहले अकेले। सारी दुनिया एक तरफ और तुम बच्चे एक तरफ। तो दो ग्रुप मुख्य हो गए, दोनों ग्रुप को मिला करके फिर माला बनती है। तो जो रुद्रमाला बनेगी उस रुद्रमाला में पहले ग्रुप का मुखिया तो क्लियर है या नहीं है? वो क्लियर है। फिर दूसरे ग्रुप का मुखिया कौन हुआ? प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं? तो पहला नंबर कौन है और लास्ट नंबर कौन है? तो बच्चे जो है उनका तो ये स्वभाव होता है कि वो माँ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, सबसे ज्यादा कमजोर बना देते हैं। यज्ञ में भी पहले 8 फेल किसका हुआ? बिछनी जो होती है जब बच्चे पैदा करती है तो उसका पेट फाड़ देते हैं बच्चे। ये सब चंद्रवंश से लेकर के और ये जो भी वंश है वो सारे आसुरी संप्रदाय है। आसुरी संप्रदाय की अम्मा बनती है जगदम्बा से महाकाली बनती है। महाकाली रूप धारण करके फिर उन सबका संहार कर देती है। फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। रुद्रमाला में लास्ट मणका कौन है? जगदम्बा। और पहला मणका जगत पिता। तो जो लास्ट मणका है अभी तक बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, है? क्या पूछा था अभी? जैसे लास्ट नंबर बता दिया उसको जगदम्बा को। एक 10 उंगलियां है ना? 10 उंगलियों में गोवर्धन पहाड़ कौन सी उंगली से उठाया गया? इस उंगली से उठाया गया ना। तो सबसे छोटी है, सबसे कम पावर वाली है, सबसे ज्यादा पावर वाली है? सबसे कम पावर वाली। मैंने ये बताया कि रुद्रमाला में भी जो सबसे कमजोर मणका है, दूसरों के प्रभाव में आने वाला, जिसने जो सुनाया सतवचन महाराज, उसने जो सुनाया सतवचन महाराज, भगवान की ग्लानि कर दी। हाँ, ये बात सही। तो असर जिसके ऊपर दूसरों के सुनाए हुए का, दिखाए हुए का असर बैठ जाए, वो उसकी प्रजा कही जाती है या राजा कहा जाता है? जो प्रभावित हो जाए सो प्रजा। तो सबसे ज्यादा बच्चों से प्रभावित होने वाला कौन बना? माँ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। दिल्ली जो है, एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जिसके ऊपर सबने राज्य किया है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा कमजोर कौन बन गया?
अभी सबसे ज्यादा अराजकता अगर देखने में आ रही है हिंदुस्तान में, तो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा अराजकता है? संसद भवन में बैठ करके कुर्सियां फेंक फेंक के मारते हैं, जूताबाजी होती है। ये कोई राज्य है? पार्लियामेंट में तो सभी राष्ट्रों से आके इकट्ठे होके वहाँ बैठे हैं ना। फिर प्रजातंत्र राज्य है ना, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ना। प्रजा माने बच्चे, बच्चों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया। राजा का राज्य है क्या? दिल्ली तो सब धर्मों की, सब देशों की, सब शहरों की माँ है। दिल्ली परिस्तान बनती है तो सारी दुनिया परिस्तान बनती है। दिल्ली कब्रिस्तान बनती है तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बनती है। सेवा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है, डिस सर्विस की शुरुआत भी दिल्ली से होती है। मेले मेलाखड़े भी कहाँ से शुरू होते हैं? दिल्ली से मेले मेलाखड़े शुरू होते हैं। अभी मेले मेलाखड़ों का बड़ा रूप हो गया। अभी जो लास्ट प्रोग्राम हुआ, इसलिए आपके बाप दादा ने भी बोल दिया कि दिल्ली को सब फॉलो करेंगे। अब इसी तरह के बड़े बड़े प्रोग्राम सब जोर वाले बनाएंगे। तो वैसे प्रोग्राम बनाना गलत है? जब मेले मेलाखड़े करना गलत है या सच्चा? गलत है। जब उसको पता है तो बाप दादा वैसे क्यों बताता है कि बाप दादा मानते हैं? बाप दादा गला ही घोड़ दिया, बाप दादा का हार्ट ही फेल कर दिया, तो बाप दादा बेवकूफ है क्या? ऐसे क्यों बताता है कि सब जोन वाला ऐसे इनको फॉलो करेंगे दिल्ली को, वैसे क्यों बताता है? बाप दादा वहाँ जाके क्यों ऐसे बताता है कि सब जोन वाले इनको फॉलो करेंगे? दिल्ली का हिसाब है ऐसा। दिल्ली जो कदम बढ़ाएगी सारे धर्म वाले उसको फॉलो करेंगे। वो तो आई जगदम्बा। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो माँ को पक्ष लेते हैं या बाप का पक्ष लेते हैं? माँ का पक्ष लेते हैं। जिन बच्चों में अपनी कमजोरी भरी हुई होती है, वो माँ की गोद में ज्यादा पालना लेना चाहते हैं या बाप की रहबरी में रहना चाहते हैं? कमजोरी भरी हुई है खुद के अंदर, तो माँ को कमजोर देखा, बस उसी के ऊपर चढ़ गए, उसी को कंट्रोल कर लिया। बाप तो मानेगा नहीं हमारी बात, तो माँ को बुला ले, माँ आसानी से मान जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 300-400 यज्ञ के आज में भी निकले? कितने सरेंडर हुए? 700 नहीं, 300-400। और अभी भी 300-400 ही है, 450। ये संख्या 70 साल में बढ़ क्यों नहीं पाई? क्यों नहीं बढ़ पा रही? 70 साल पूरे हो गए तो कम से कम 10,000 निकलने चाहिए कि नहीं? 10,000 की जगह वो 450 निकले सर। कहाँ सर है? कहाँ सर अभी सर्वर बताया ना कि 450। एडवांस में भी 450 सरेंडर हुए और बेसिक में भी 300-400 ही सरेंडर हुए थे, उससे ज्यादा तो नहीं हुए। एडवांस तो शुरू अभी हुआ है ना, 76 के बाद ही हुआ ना, इसलिए ऐसे हुआ। और वो नहीं, उसको नहीं हुआ 33 और 7 40 साल। बेसिक को 40 साल नहीं हुए, बेसिक को 40 साल हुए तो भी 300-400 ब्रह्मा के रहते रहते सरेंडर हो पाए। संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि उस गोवर्धन पहाड़ को जो धारण करने वाली उंगली है वो तैयार ही नहीं हुई है। वो असुरों के पंजे में, रावण के पंजे में। अभी तिरुपति में कैसेट चला है ना, बाटा का कैसेट में
बताइए, चेन्नई का कनेक्शन दिल्ली से है, मतलब चेन्नई जगह को दिल्ली में राजधानी बने, तो क्या है? जो एरोप्लेन है ना, एरोड्रम वगैरह, वहाँ वो चेन्नई है, उसको चेन्नई नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं माँ। क्या? हाँ, अभी तक वहाँ की राजधानी का नाम था मद्रास। क्या? मड्ड में रास करने वाली, कीचड़ में रास करने वाली, मड्ड रास। अभी उसका नाम बदल दिया। क्या? चेक नहीं, चेक माने अच्छा होता, अच्छा होता, क्या होता? नहीं हो जाए। वो पुराना रूप है। क्या? मद्रास है पुराना रूप, तामसी रूप। चेन्नई है नया रूप। चेन्नई रहेंगे बाबा? है? चेन्नई रहेंगे क्या? वही बताया ना बंगलोर भी बन गए कि जब दुनिया का विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पापात्मा कौन हुए, पुण्यात्मा कौन हुए? रुद्रमाला के मणिके में दो ही वंश हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। कौन रहेंगे और कौन खलास हो जाएंगे? कौन सा वंश नष्ट हो, खत्म हो जाएगा, नाम निशान खत्म हो जाएगा, और कौन सा वंश रहेगा? सूर्यवंश रहेगा और बाकी सबका नाम निशान खलास। जैसे इस्लाम वंशी नहीं रहेंगे, बौद्ध वंशी नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन वंशी नहीं रहेंगे, वैसे चंद्रवंशी भी नहीं रहेंगे। क्या चंद्रवंश रहेगा? रहेगा वही जो अपने को मर्ज कर देगा। है? बैंगलोर का नाम बदल गया, बेंगलुरु। क्या? बैंगलोर का नाम भी बदल गया, जैसा चेन्नई मद्रास से चेन्नई हुआ। हाँ, बैंगलोर का नाम बेंगलुरु बोल के हुआ। बेंगलुरु। पहले बेंगलुरु, अभी बेंगलुरु हुआ। बेंगलुरु, अभी बेंगलुरु हुआ, पहले बेंदगाड़ू। गाड़ू। बॉम्बे का भी नाम बदल दिया। बॉम्बे का भी नाम बदल दिया, बॉम्ब पढ़ते हैं उसके बारे में भी बदल दिया। मुंबई मुंबई। हाँ, मुंबई। मुंबा देवी की नाम कोलकाता बन गया। सारे नाम बदलते जा रहे हैं। कोलकाता हो गया, लेकिन दिल्ली का नाम नहीं बदला है। दिल्ली का नाम नहीं बदला। दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ हो जाता है। अच्छा, हैं? और कहते हैं धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया, तो नाम क्या रखा? इंद्रप्रस्थ। पांडवों का किला अभी भी बना हुआ है। सत्युग में तो लक्ष्मी है ना, राधा कृष्ण। सत्युग में राधा कृष्ण बड़े होते, लक्ष्मी नारायण बनेगा। लक्ष्मी के लिए भी लागू होता है क्या? क्या? गौरव शब्द नहीं तो कुमारी संग में ही लक्ष्मी के लिए भी लागू होता है। तो सत्युग में जो लक्ष्मी नारायण बनेगा, लक्ष्मी के लिए भी लागू होता है नहीं? अव्वल नंबर का गायन होता है या सबका गायन होता है? अव्वल तो अव्वल नंबर एक ही होगा या सब होंगे? हाँ, एक होगा 100% पार्वती, पार लगाने वाली, और बाकी होंगे नंबर वाले। तो कुछ बुड़ने डुबोने वाले भी होंगे कि नहीं? परसेंटेज एक है 100% और बाकी सब है परसेंटेज में। तो एक तो पार लगाने वाली 100%,
और बाकी हुए पार लगाने वाले परसेंटेज में। तो अगर कोई 99% पार लगाने वाला है तो डुबोने वाला कितना हुआ? 99% पार लगाने वाला, तो 1% डुबोने वाला हो गया। तो भी तो डुबोने वाला लिस्ट में तो नंबर आ गया। व्यभिचारी बनने वाले की लिस्ट में नंबर तो आ गया। दक्षिण भारत से हाँ, ना ऐसा तमिलनाडु इधर से अष्टरथ निकलेगा, अष्टदेव निकलेगा या नवग्रह से निकलेगा। दक्षिण भारत से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा? अष्टरथ से दक्षिण भारत कोई स्थूल बात है दक्षिण भारत की क्या? दक्षिण भारत है भारत का विदेश, ये बोला ना। तो कोई स्थूल बात है या सूक्ष्म बात है? जब बावन बोला राजस्थान, तो राजस्थान सूक्ष्म बात बोली या सिर्फ राजस्थानी स्थान के लिए बोला? सूक्ष्म। जैसे बोला गुजरात, तो सिर्फ गुजरात वालों के लिए बोला या कोई बेहद के अर्थ में गुजरात बोला? तो ऐसे यहाँ दक्षिण भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सब क्या है? विदेशी। विजयमाला सारी स्वदेशी। दक्षिण भारत भारत का विदेश जब कहा जाता है तो जिनमें ज्यादा देह अभिमान है वो समझ लेते हैं कि हम विदेशी हैं। आत्मा विदेशी होती है या देह विदेशी होती है? स्वदेशी। देह स्वदेशी विदेशी होती है, आत्मा तो स्वदेशी विदेशी नहीं होती। देह अभिमान भरा हुआ है तो अपने को विदेशी समझ लेते हैं। अगर आत्मा अभिमानी है तो दक्षिण भारत में पैदा होते हुए भी अपने को समझ सकते हैं हमारा ये लास्ट जन्म किसी तरह हम अलग दूर हो गए, कोई ऐसा हिसाब किताब बन गया। हर जन्म में हम थोड़े ही दक्षिण भारत वाले, कोई जरूरी है कि हर जन्म में हमने दक्षिण भारत में ही जन्म लिया? जरूरी है? ये तो कोई जरूरी नहीं। वो 12 राशियां जो होते हैं ना, हाँ जी, वो ये जो वो सारी दुनिया में फैली हुई। हाँ, रुद्रमाला में कौन सा ग्रुप का होगा? हर ग्रुप में 12 राशि है। हर ग्रुप में माने सारी दुनिया के लोग 12 राशियों में बटे हुए हैं। हर धर्म के लोग 12 राशियों में बटे हुए हैं। ये राशि ये कौन कौन है? नाम दिया जाता है 12 कौन है? 12 कौन है? तो भारत तो जो हर धर्म में 12 के ग्रुप मुखिया है वही है 12। अपने ग्रुप का वो मुखिया है? अपने ग्रुप का वो मुखिया है। अपने ग्रुप के वो मुखिया है जो 12 हर ग्रुप का 12 राशियां होता है। वो अपने धर्म में मुखिया तो है। जब कोर्स दिया जाता है उस समय बताते हैं कि जो 12 राशियां हैं वो ये त्रेतायुग के 12 राजाओं के नाम पर दिया जाता है। 12 राशियां बताया कोर्स के देने समय बताया तो सच है। त्रेतायुग के जो 12 राजाएं हैं हाँ वो 12 राशियां ऐसे बताया। त्रेतायुग के जो 12 राजाएं हैं हाँ उनमें 9 तो वही राजाएं हैं जो सतयुग में राजाएं बनते हैं। जो नारायण बनते हैं वही राम बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम बनते हैं। बाकी जो 3 और रह गए वो कहाँ चली जाएंगे? 9 के अलावा 3 गद्दियां और भी तो चलती हैं। उनमें नारायण तो होंगे नहीं, फिर कौन होंगे? है कोई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कौन होंगे? ना जो बीज यहाँ का जो अष्टदेव तो जो सबसे ऊंचा राज्य है।
अष्टदेव जो है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा राज्य है, विश्व का राज्य भाग, वो उसमें कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर त्रेता के पहले जन्म में वो साथ रहते हैं राम वाली आत्मा के साथ, तो हर जन्म में थोड़े वो ऊंचे बने रहेंगे। पहले जन्म में ऊंचे रहेंगे, पहले जन्म में भी ऊंचे हैं, सत्युग के आधे जन्म में, त्रेता के आधे जन्म में भी ऊंचे हैं, राज्याधिकारी हैं, तो हर जन्म में तो ऊंचे नहीं होंगे। बाकी जो लास्ट 3 गतियां बची उसमें कौन है मुख्य? जो बाप को प्रत्यक्ष करने में मदद देते हैं वो बताएं। लास्ट में जो 3 होते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने में मदद देते हैं। जैसा इसने मदद दिया, उन्होंने राज्य करेंगे वहाँ बताया है, फिर विरोध हो जाते हैं। जो विरोध ज्यादा करते हैं कि मदद ज्यादा करते हैं? विरोध ज्यादा करते हैं। शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, शुरुआत में प्रत्यक्ष किया, पूरा प्रत्यक्ष किया या थोड़ा प्रत्यक्ष किया? थोड़ा सा प्रत्यक्ष किया, थोड़ा प्रत्यक्ष किया और फिर विरोध जास्ती किया, अब प्रत्यक्ष जास्ती किया, तो उनको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, उनको भी थोड़ा हिस्सा, ताज पतलून जो है अंतिम जन्म में मिलना चाहिए। तो जो विनाशी युग है, विनाशी पीढ़ियां हैं, उनमें उनको राजा मिल जाती है, माने वो स्वर्ग का विनाश करने के निमित्त बन जाती है राजाइयां। तो उनको राशि नहीं कहना, वो कहना करेक्ट है, कहना करेक्ट है कि नहीं? वो भी राशि है। ओहो राशि, राशि नहीं है, हैं? वो किसी के साथ राशि नहीं मिलाते हैं, आपस में राशि मिलाते हैं कि नहीं? उनकी आपस में भी तो राशि मिलती है। जब मजबूर हो जाते हैं तो सत्युग के आदि में वो दास दासी बन के रहते हैं। चित्र भी दिखाते हैं यादगार। कौन सा चित्र है? राम का जो पट्टाभिषेक है, राज्याभिषेक है, उसमें लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को दास दासी के रूप में दिखाया है। कोई चमड़ डुला रहा है, कोई पांव पखार रहा है, कोई छतरी लेके खड़ा हुआ है। यहाँ जो विरोध करते हैं उनको दास दासी बनना पड़ता है। बस हो गया। हाँ अभी है। माता जी पूछ रही है, 16,000 का निशानी क्या? 16,000 की निशानी क्या है? 16,000 की निशानी है जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं बाप के साथ। जैसे अपनी कन्या अर्पण कर दी है, अंदर से भाव है कि हमने भगवान को अपनी कन्या दे दी, दामाद बना दिया। ये बात दूसरों से नहीं कह सकते, दुनिया वालों को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो गुप्त संबंध जोड़ा ना, इन्होंने भी जाना, इनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये बात समझ ली कि हमारी बहन जो है वो हमने भगवान को दी, तो गुप्त संबंध रहा ना। अब वो बच्चे जो है वो दुनिया वालों को बताते थोड़े फिर रहे हैं कि ये संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये निशानी नहीं है। जिन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा बाप के साथ वो हुए गोप और गोपी। गोपों में भी उनकी गिनती है, भाइयों की भी गिनती है और कन्याओं माताओं की भी गिनती है। हाँ सरेंडर कर दिया। सरेंडर होंगे माने 16,108 फुल सरेंडर होंगे। मधुबन के या बाहर के? बाहर के ही होते हैं, मधुबन के अंदर से पैदा होते हैं। अंदर वाले मधुबन वाले, बाहर वाले दोनों? चंद्रवंशी भी होंगे, सूर्यवंशी भी होंगे, रुद्रमाला से भी होंगे सरेंडर होने वाले, और बेसी नारी से भी सरेंडर होने वाले। तो अव्यक्तवाणी में 2-3 साल पहले बोल भी दिया है। ये पहला कोई समर्पण समारोह नहीं समझना, अभी आगे चल करके दोबारा समर्पण समारोह भी बनावेंगे।
ये तो हुआ बेसिक नॉलेज में। बिना समझे बिना जाने भक्ति मार्ग का समर्पण समारोह, क्योंकि जिसके प्रति समर्पण किया वो तो है ही नहीं मौजूद। आगे होगा असली समर्पण समारोह। जो घर छोड़ के अंदर सरेंडर, बेसिक में भी सब घर छोड़ करके आए अंदर, एडवांस में भी सब घर छोड़ करके आए, सरेंडर हो गए। घर तो छोड़ना ही पड़ता है। और ये सरेंडर तो बुद्धि का सरेंडर होगा। ये सरेंडर जो बताया ना, वो बुद्धि का सरेंडर होगा कि साकार में भी सरेंडर होना चाहिए। असली सरेंडर जो है तन से भी होगा। मुरली में बोला तन भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा। क्या अभी या अंत में? कभी भी अंत में करेंगे तो अंतिम नंबर मणका बनेगा 16,000 का। पहले करेंगे तो पहला नंबर मणका बनेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? वो सोच के करेंगे तो बाप भी सोच के नंबर देंगे। लेकिन पुरुषार्थ पर होगा ना, पुरुषार्थ जो हाँ, पुरुषार्थ करते हैं तो सरेंडर होने का ही पुरुषार्थ करते हैं कि हम भगवान के बन के रहे, हमारा तन मन धन सब बाप का हो जाए। यही तो पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते क्या है? हमारा जो भी तन है, हमारे तन के संबंधी है, जो भी हमारा धन है, पाई पैसा है, जो भी हमारे मन के संकल्प है, वो सब भगवान के लिए अर्पण हो जाए। यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बस हो गया ना।